नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से करीब महाराष्ट्र के बदलापुर की खबर से, जहां घंटों रेल रोको आंदोलन हुआ। पटरियों पर गुस्साई भीड़ उतर गई क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है सड़कों के साथ साथ अब उन जगहों पर होने लगे हैं जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। अस्पतालों में महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर से कुछ ऐसी ही खबर आई है, जहां एक स्कूल के शौचालय में सफाई कर्मी ने कथित तौर पर 2 मासूम बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। इनकी उम्र करीब 4 साल की बताई जा रही है। शिकायत के बाद कार्रवाई तो हुई है, लेकिन जो उसमें देरी हुई उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बदलापुर से सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। आज पहली घटना नहीं है या शाळेमध्ये ऐसी सजा तो कि जिंदगी भर याद रखे वो लोग। पहले कोलकाता और अब महाराष्ट्र का बदलापुर, जहां स्कूल में 2 मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना ने देश को फिर शर्मसार कर दिया है। घटना से हजारों गुस्साए नागरिक रेलवे ट्रैक पर उतर आए, रेलगाड़ियां रोक दी, सड़कों और स्कूल परिसरों में पथराव और तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के बदलापुर में महज 4 साल की 2 मासूम बच्चियों ने स्कूल के भीतर वो सब सहा जिसका उन्हें मतलब तक नहीं पता होगा। वारदात मंगलवार 13 अगस्त को हुई। मामला तब खुला जब बीते शुक्रवार को इनमें से एक बच्ची ने अपने घर पर दर्द की शिकायत की। इस शर्मनाक घटना को स्कूल में ही सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने स्कूल के शौचालय में अंजाम दिया। 23 साल का अक्षय शिंदे बीते 1 अगस्त को ही कॉन्ट्रैक्ट पर स्कूल में रखा गया था। हालांकि पुलिस और स्कूल प्रशासन ने इस मामले में जिस तरह की लापरवाही दिखाई, उसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उनको फांसी नहीं, उसके हाथ पैर तोड़ दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हमें चिंता होने लगी है हमारे बच्चों की सुरक्षा की। अभिभावकों ने गंभीर चिंताएं जताई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस स्कूल में ये घटना हुई वहां कोई महिला अटेंडेंट नहीं थी और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। स्कूल पर शुरू में शिकायत को नजरअंदाज करने और घटना की जिम्मेदारी लेने में विफल रहने का भी आरोप लगाया गया है। चौराहे पे मारना चाहिए, उन लोग को जेल में रख के कोई मतलब नहीं। ऐसी सजा तो कि जिंदगी भर याद रखे वो लोग। आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एसआईटी के गठन की घोषणा की और मामले की तेजी से जांच का आश्वासन दिया। एफआईआर में देरी करने वाले पुलिस स्टेशन इंचार्ज का तबादला कर दिया गया। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन ने स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया। ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। मामले में 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। स्कूल प्रशासन ने भी अपने 3 कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की है। जिस ठेकेदार के जरिए आरोपी अक्षय शिंदे रखा गया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल, बच्चियों के क्लास टीचर और उन्हें शौचालय तक ले जाने वाली महिला कर्मचारी को भी हटा दिया गया। 3-4 साल के बच्चे के साथ कोई ऐसे व्यवहार करता है, अत्याचार करता है और उसके बावजूद हम अपने पोस्टर बैनर लेके अपने कार्यकर्ताओं को 4 लोगों को यहाँ खड़ा कर देते हैं। मैं आपको बता दूंगा ये पोस्टर लेके कौन लोग खड़े और किसके करके। ये आपके कैमरे में, ये 10 घंटे से कैमरे में यही लोग, ये 10-12 लोग वही पोस्टर बैनर लेके वहीं पे खड़े हैं। तो ये कौन है, किसके संबंधित है? बिल्कुल राजनीति इसमें की जा रही है। उधर विपक्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के इस्तीफे की मांग रखी, तो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना पर कटाक्ष भी खूब हुआ। एक तरफ लाडली बहना योजना लाते हैं तो दूसरी तरफ सिर्फ बहना ही नहीं, उनकी छोटी छोटी बेटियां अपने राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जो कोई इस केस में दोषी है उस पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें सारे लोग पार्टी बनते हैं, जाति, धर्म और राजनीति ना करते हुए एक साथ आएंगे, तभी हमारे देश और राज्य की महिला सुरक्षित रहेगी और तभी हम कह सकेंगे कि मेरे राज्य की महिला मेरी लाडली बहना है। जब जब देवेंद्र जी होम मिनिस्टर होते हैं, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होता है। इस मामले में जिस तरह से
कंप्लेन की गई, नहीं ली गई, स्कूल को बोला गया लेकिन उसका फॉलोअप नहीं किया। इस राज्य के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका इस्तीफा लेना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भीड़ पर लाठीचार्ज कर रेल पटरी तो खाली करा ली गई, लेकिन स्कूल प्रशासन, पुलिस और सरकार उनको शांत कैसे कर पाएगी, जिनका भरोसा ही उन पर से उठ चुका है। स्कूल के आंगन में 2 मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। बदलापुर से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला सिर्फ ये कोलकाता का नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा का है। कई सख्त सवाल कोर्ट ने पूछे और साथ ही नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। 13 तारीख की रात दिल्ली से देहरादून के लिए चली इस बस में 5 लोगों ने एक बच्ची से दुष्कर्म किया। देहरादून के आईएसबीटी में जिस बस में बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था वो यही बस है जो आईएसबीटी दिल्ली से चली थी और देहरादून में 13 तारीख रात को यानी 13 अगस्त रात को ये बस पहुंची थी और इसमें 5 लोगों ने एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया था, नाबालिग बच्ची थी, जिसके बाद इस बस को कब्जे में ले गया और एविडेंस इसमें कलेक्ट किए गए। उत्तराखंड रोडवेज की ये बस है, लेकिन सवाल यही हो रहा है कि अगर इस बस में जिस तरीके से गैंगरेप किया गया और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जो महिलाएं और बच्ची आखिर कैसे सुरक्षित रह जाए, क्योंकि सीसीटीवी और पैनिक बटन की बात की जा रही थी, वो भी नहीं देखे गए, वो भी काम नहीं कर रहे थे। अब इस घटना के बाद उत्तरांचल रोडवेज के कर्मचारियों को ख्याल आ रहा है कि उनकी बसों में ना तो कैमरे काम कर रहे हैं और ना ही पैनिक बटन। जो हमारी नई बसें हैं उनमें से भी सभी बसों में कैमरे और पैनिक बटन काम नहीं कर रहे हैं। तो कल इसकी समीक्षा की गई और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जो अनुबंधित बसें हैं उनके बिल भुगतान के लिए जब प्रस्तुत किए जाएंगे मुख्यालय को, तो जो संबंधित अधिकारी है वो एफिडेविट देगा कि इसके पैनिक बटन और कैमरे काम कर रहे हैं, नहीं तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। और अपनी बसों में भी एमडी साहब ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर सारी बसों में पैनिक बटन और कैमरे काम करने चाहिए, नहीं तो बस को मार्ग पे नहीं भेजा जाएगा। ये बताया जा रहा है कि 5 पकड़े गए आरोपियों में कैशियर काम के दौरान शराब पीता था और इसकी शिकायत भी की जाती रही थी। ये हमारे सुपरवाइजरों ने घटना घटित होने के बाद ये जानकारी में लाया है कि इस कंडक्टर को जो केस में लगाया गया था, इसकी पहले से भी शराब पीने पाने की 1-2 शिकायतें आई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। और किस स्तर से कार्रवाई नहीं की गई हम उसे भी चेक कराएंगे और जिस स्तर से लापरवाही हुई होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। को देखते हुए एक एसआईटी जिसमें हमारे एसपीसीटी जो है उनके नेतृत्व में बनाई गई है, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी सीओ रैंक हैं, इसमें एक महिला अधिकारी भी है, 2 इसमें आईओ के रूप में असिस्ट करने के लिए इसमें महिला से इंस्पेक्टर भी रखी गई है, एफएसएल की टीम के लोग भी रखे गए, साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम के लोग भी इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि चूँकि बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं जो जैसे बस में भी कलेक्ट कर लिए गए हैं, अन्य जगह भी कोशिश है कि कहीं कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिलता है तो वो टीम के साथ कलेक्ट किया जा सके। सर्विलांस टीम में दिल्ली और जो बस का रूट था पूरा, जहाँ जिस ढाबे पर रुकती थी या जहाँ से चली थी कश्मीरी गेट से, उन जगहों की सीसीटीवी कवरेज और उसका बैक ट्रैकिंग करने के लिए भी टीम हमारी भेजी जा चुकी है। बहरहाल अब इस घटना के बाद जिस तरह से सख्त इंतजाम की बात कही जा रही है, अगर वो पहले किए जाते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महिलाओं के साथ बढ़ते ऐसे अपराध आखिर कब रुकेंगे, इस सवाल के बीच आगरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं, जहां स्कूटी पर सवार एक युवती का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, उसे गिराने की भी कोशिश की जाती है। इनमें से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बात कश्मीर की, जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, कश्मीरी अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। ऐसे में कश्मीर से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं वो क्या सोचते हैं? इतने सालों में क्या उनका दर्द कुछ कम हुआ है? क्या कश्मीरी पंडितों के दिलों में सरकार जगह बना पाई है? दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। यह कश्मीर है, दर्द का इतिहास समेटे और इस इतिहास से बाहर की कोशिश करते। इसी कश्मीर में 1989 तक रहे कश्मीरी पंडित अभी भी इसे भूल नहीं पाए हैं। हमारी त्रासदी असल में 1986 में शुरू हो गई थी। 1999 में 1989 में जब वहाँ पे इलेक्शन हो गए, जब राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला ने वहाँ का जो इलेक्शन है वो रिग किया, जिसको मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने जीत लिया था। तो वहाँ पे उसके बाद से अचानक से आतंकवाद पनपना शुरू हो गया। पहला बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बस अड्डे में। उस वजह से हमारे को वहाँ से पलायन करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 फेज में चुनाव होंगे। पहला 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर, वहीं तीसरा 1 अक्टूबर, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। हमें वैसे मोदी जी से बहुत उम्मीदें थी और अभी भी है, ऐसा नहीं कि हमें इनसे उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने हमें उम्मीद थी 370 हटने के बाद शायद हम वापस जा सकेंगे। आज इसी कश्मीर में टूरिज्म अपने पीक पर है, बल्कि आम लोगों के बीच कश्मीर ने अपनी जगह बनाई है। इन खूबसूरत वादियों में आम नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। कश्मीरी लाल चौक पर अब शान से तिरंगा भी आसमान से बातें करता है। लेकिन कश्मीरी कहते हैं कि सरकार को अभी और कुछ बड़ा करना बाकी है। कश्मीरी पंडितों के लिए आज से 34 इयर्स पहले जब हम पलायन कर गए थे, आज भी सिचुएशन वही है। हमारे लिए उम्मीद ही है खाली, लेकिन हमारे लिए कोई सोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं, किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया। 30 साल पहले कश्मीरी पंडित के पास 2 बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि उसके वहाँ पे लैंड थे, बाकी चीज़ें थी। आज की डेट में कश्मीरी पंडित एफोर्ड ही नहीं करता कि एक बच्चा भी रख सके। हमारी एक्सपेक्टेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कि हमारे लिए कुछ पैकेज लाए। 1 प्लेस सेटलमेंट कश्मीरी पंडितों ने किया। और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 2 सीटें आपकी रिजर्व है, एक लेडीज़ एक जेंट्स से, मगर वो नॉमिनेटेड है, होगी। नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट है वो समाज से होने चाहिए, सामाजिक नेता होने चाहिए, जो कल हम उनसे बात करें। सच्चाई ये है कि पिछली कुछ सरकारों ने लगातार कश्मीर के मामूली जख्म को भरने नहीं दिया है। राजनीतिक फायदे कश्मीर को नुकसान पहुंचाते रहे। साल 2010 आते आते कश्मीर के कई जख्म नासूर बन चुके थे, जिन्हें इतनी आसानी से ठीक कर देना भी तो आसान नहीं था। लेकिन सरकारी कोशिश जारी है। तो आपने सुना किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के अंदर नाराजगी है और वो 1 प्लेस सेटलमेंट की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में क्या उनकी ये मांग पूरी होगी क्या, या फिर ये केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। इसी के साथ मैं स्नेहा सिंह, NDTV। जम्मू कश्मीर का एक शख्स अपनी छोटी सी JCB को लेकर है खूब चर्चा में। दिखाएंगे आपको दिलचस्प तस्वीर। एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और अब आइए आपको दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की राजौरी में एक शख्स ने छोटी सी JCB बनाई है, जिससे वो अपने छोटे छोटे काम करते हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।